नमस्कार। आज हम ऑगस्ट कॉम्ट के एक बहुत ही प्रभावशाली विचार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म। हाँ, कॉम्ट, जिन्हें कई लोग समाजशास्त्र का जनक भी मानते हैं। बिल्कुल। और उनका ये सोचना कि समाज को भी आप समझिए विज्ञान की कसौटी पर कसा जा सकता है, जैसे हम भौतिकी या रसायन शास्त्र को समझते हैं। यही उनका क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी विचार के अलग अलग पहलुओं को सामने रखती है। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्ट आखिर समाज को विज्ञान के दायरे में क्यों और कैसे लाना चाहते थे। जरूर। देखिए, प्रत्यक्षवाद का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि सच्चा ज्ञान, जिसे हम वास्तविक ज्ञान कह सकते हैं, वो केवल वही है जिसे हम अपने अनुभव से, अपने अवलोकन से या तर्क से साबित कर सकें। अच्छा, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, जिसका परीक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल। अटकलों, कल्पनाओं या सिर्फ धार्मिक आस्थाओं पर आधारित बातों की जगह कॉम्ट ने कहा कि हमें सबूत चाहिए, ठोस सबूत। ये उस जमाने के हिसाब से तो वाकई एक बड़ी बात रही होगी, है ना? क्योंकि तब तो शायद धर्म या दर्शन का ही ज्यादा प्रभाव था समाज को समझने में। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव था ये। कॉम्टे का जोर वैज्ञानिक पद्धति पर था। वैज्ञानिक पद्धति मतलब जैसे एक वैज्ञानिक लैब में प्रयोग करता है, वैसे ही समाजशास्त्री को समाज में जाकर तथ्य इकट्ठे करने चाहिए, व्यवस्थित तरीके से उनका अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना। तो अगर कोई चीज है जिसे मापा या देखा नहीं जा सकता, जैसे मानवीय भावनाएं, विश्वास, उनका क्या? कॉम्टे के हिसाब से वो ज्ञान नहीं है? देखिए, ये एक जरूरी सवाल है। कॉम्टे ये नहीं कहते थे कि भावनाएं या विश्वास होते ही नहीं हैं, लेकिन प्रत्यक्षवादी नजरिए से उन्हें समझने के लिए हम उनके बाहरी प्रभावों को देखेंगे, उनके सामाजिक परिणामों का अध्ययन करेंगे। उन्हें सीधे मापना मुश्किल है, इसलिए उनका अध्ययन अप्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक तरीके से होगा। वो समाज के नियम खोजना चाहते थे। नियम जैसे विज्ञान में होते हैं? हाँ, जैसे भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वैसे वो मानते थे कि समाज के संचालन के भी कुछ नियम हो सकते हैं, जिन्हें अवलोकन और विश्लेषण से खोजा जा सकता है। यहाँ पे उनका वो त्रिस्तरीय विकास का सिद्धांत भी आता है, शायद लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। हाँ, बिल्कुल। ये उनके विचार का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मानव समाज और इंसानी सोच वो 3 चरणों से गुजरती है। 3 चरण कौन कौन से? पहला है धार्मिक चरण, थियोलॉजिकल स्टेज। इसमें इंसान हर घटना की व्याख्या ईश्वर, देवताओं या किसी अलौकिक शक्ति के जरिए करता है। जैसे बाढ़ आ गई तो ये ईश्वर का प्रकोप है। अच्छा। और दूसरा है दार्शनिक या अमूर्त चरण, मेटाफिजिकल स्टेज। इसमें अलौकिक शक्तियों की जगह अमूर्त सिद्धांत या प्रकृति की शक्तियां ले लेती हैं। मतलब घटनाओं की व्याख्या किसी अदृश्य शक्ति या तत्व से की जाती है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है शायद। हाँ, तीसरा और अंतिम चरण है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी चरण, यानी पॉजिटिव स्टेज। इसमें समाज घटनाओं की व्याख्या के लिए अवलोकन, प्रयोग और तार्किक विश्लेषण पर निर्भर करता है, कारण और प्रभाव को समझने की कोशिश करता है। तो कॉम्टे मानते थे कि उनका समय इसी वैज्ञानिक चरण की शुरुआत थी। बिल्कुल। वो मानते थे कि यूरोपीय समाज इस तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है और प्रत्यक्षवादी वो बौद्धिक ढांचा है जो इस चरण को गाइड करेगा। ये एक तरह से प्रगति का सिद्धांत था, अंधविश्वास और अटकलों से तर्क और विज्ञान की ओर। तो ये सिर्फ समाज को समझने का तरीका नहीं था, बल्कि उसे बेहतर बनाने का भी एक जरिया था। मतलब ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ जानना नहीं, बल्कि कुछ करना भी था। निश्चित रूप से यही तो कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य था, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति, सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। उनका मानना था कि अगर हम वैज्ञानिक तरीके से समाज की समस्याओं के असली कारण समझ लें, जैसे गरीबी क्यों है, अपराध क्यों बढ़ रहा है, हाँ, तो हम उनका स्थायी और तर्कसंगत समाधान निकाल सकते हैं। जैसे गरीबी को सिर्फ भगवान की मर्जी मानने की बजाय प्रत्यक्षवादी उसके सामाजिक आर्थिक कारण ढूंढेगा, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी वगैरह, और फिर उन्हें दूर करने के लिए नीतियां सुझाएगा। ये बात तो समझ आती है, और इसीलिए शायद उन्होंने वो विज्ञानों का वर्गीकरण भी किया था, हायरार्की ऑफ साइंसेस, जिसमें समाजशास्त्र सबसे ऊपर था। हाँ, उनका तर्क था कि विज्ञान एक क्रम में विकसित होते हैं और हर विज्ञान अपने से पहले वाले पर आधारित होता है। सबसे आधारभूत और सरल है गणित, फिर भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सबसे आखिर में सबसे जटिल समाजशास्त्र। सबसे जटिल क्यों? क्योंकि ये मानव समाज का अध्ययन करता है, जो कि प्रकृति की किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा पेचीदा है।
इसमें मानवीय व्यवहार, रिश्ते, संस्थाएं सब कुछ शामिल है। और इसे सबसे ऊपर रखने का मतलब ये कि समाजशास्त्र ही वो विज्ञान है जो बाकी सभी विज्ञानों के ज्ञान का समन्वय करके, उनका उपयोग करके सामाजिक व्यवस्था ला सकता है और मानवता की प्रगति को सही दिशा दे सकता है। ये समाजशास्त्र को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता था। तो अगर हम संक्षेप में कहें, कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद समाज को देखने का एक ऐसा नजरिया था जो पूरी तरह वैज्ञानिक था, अवलोकन, तर्क, सबूत पर आधारित। और इसका मकसद सिर्फ समझना नहीं बल्कि समाज को सुधारना, बेहतर बनाना था। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, हालांकि आज समाजशास्त्र में कई दूसरे दृष्टिकोण भी हैं और प्रत्यक्षवाद की अपनी सीमाएं भी मानी जाती हैं। जैसे? क्या सीमाएं? जैसे ये सवाल कि क्या वाकई इंसानी व्यवहार और समाज को पूरी तरह से प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों में बांधा जा सकता है? क्या व्यक्तिपरक अनुभव पूरी तरह नजरअंदाज किए जा सकते हैं? लेकिन इन सीमाओं के बावजूद अनुभवजन्य शोध यानी एम्पिरिकल रिसर्च और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने का जो महत्व आज है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं कॉम्टे के विचारों में ही हैं। ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर हम ज्ञान के लिए सिर्फ उसी चीज को महत्व दें जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, माप सकें या साबित कर सकें, तो क्या हम मानवीय अनुभव के उन गहरे पहलुओं को समझने से चूक जाते हैं, जैसे प्रेम, निष्ठा, कला या प्रेरणा जैसी चीजें, जिन्हें मापना या पूरी तरह वैज्ञानिक कसौटी पर कसना शायद संभव ही ना हो? इस पर सोचना चाहिए। नमस्कार। आज हम ऑगस्ट कॉम्ट के एक बहुत ही प्रभावशाली विचार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म। हाँ, कॉम्ट, जिन्हें कई लोग समाजशास्त्र का जनक भी मानते हैं। बिल्कुल। और उनका ये सोचना कि समाज को भी, आप समझिए, विज्ञान की कसौटी पर कसा जा सकता है, जैसे हम भौतिकी या रसायन शास्त्र को समझते हैं। यही उनका क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी विचार के अलग अलग पहलुओं को सामने रखती है। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्ट आखिर समाज को विज्ञान के दायरे में क्यों और कैसे लाना चाहते थे। जरूर। देखिए, प्रत्यक्षवाद का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि सच्चा ज्ञान, जिसे हम वास्तविक ज्ञान कह सकते हैं, वो केवल वही है जिसे हम अपने अनुभव से, अपने अवलोकन से या तर्क से साबित कर सकें। अच्छा, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, जिसका परीक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल। अटकलों, कल्पनाओं या सिर्फ धार्मिक आस्थाओं पर आधारित